बोल। भारत शुरू से सनातन की बात करता आया है और भारत शुरू से अतिथि देवो भव की भावना के साथ चलता रहता है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि अतिथि आप हमारे घर आए हैं, आपका स्वागत है। इसी प्रकार भारत में ऋतुएं बदलती हैं तो उनका भी आतिथ्य करना हमारा कर्म बनता है। ऋतु बदल रही है, इस समय हम ग्रीष्म और बरसात ऋतु से शरद ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिरों में घंटी और घड़ियाल और जय माता दी के जयकारे आपको गूंजते और भक्त लोग जयकारे देते हुए नजर आएंगे। कहीं न कहीं मौसम तो बदल रहा है, लेकिन बदलते तापमान के साथ साथ लोगों में सनातन की आस्था भी बदल रही है। हमारे कार्यक्रम धर्म पंथ में आज धर्म पथ पर हम आज आपको एक ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। विशाल मंदिर है और मान्यता है कि इस देवी माँ के आगे जिसने भी अपना शीश झुकाया है और जिसने भी अपने आप के समर्पण को माता रानी के चरणों में अर्पण किया है तो निश्चित ही उसे सफलता और कामयाबी की बुलंदी प्राप्त हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा से 9 किलोमीटर दूर स्थित राजराजेश्वरी कैला देवी ब्रजधाम मंदिर इटौरा की। आगरा ग्वालियर रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर उपस्थित यह मंदिर तमाम कहा जाए तो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। करीब 3 बीघा जगह में बना हुआ यह विशालकाय मंदिर, जहां पर 2 साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। वह मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं, लक्खी मेला माना जाता है। आज आपको ही ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं और अपने नवरात्रों की शुरुआत उस माता रानी की चरणों की हाजिरी लगाकर करते हैं, जो बदलते ऋतु के साथ आतिथ्य का अभिनंदन करने जा रही है। तो चलिए चलते हैं उस देवी के दरबार में और करते हैं अपने कार्यक्रम धर्मपथ की शुरुआत। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही हम पहुंच चुके थे ब्रजधाम मंदिर कैला देवी मंदिर इटौरा पर। इटौरा मंदिर की मान्यता सदियों काल पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि मंदिर सदियों वर्ष पुराना है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने प्रतिवर्ष मंदिर पहुँचते हैं। हालांकि मंदिर गांव के बीच शहर से दूर मौजूद है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सैलाब लगातार मंदिर पहुंचता रहता है। कहा जाए तो श्रद्धालुओं में आस्था का जो ज्योतिर्पुंज लगातार देवी की आस्था के प्रति जल रहा है, वह अगाध और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही हमने कैला देवी मंदिर में प्रवेश किया, घंटे घड़ियाल की आवाज़ तेज़ी से हमारे कानों में गूंजने लगी। भक्त लगातार जय माता दी के नारे दे रहे थे और चहुं ओर मानो सनातन में जय माता दी का नारा गुंजायमान हो रहा था। ऐसी ही भक्तों की टोलियां हमें दर्शन कर, उनमें युवा, महिला, नौजवान सभी के संख्याबल थे, हमें देखने को मिल रही थी। आदिकाल से भारत में मान्यता है कि मंदिरों में घंटे और घड़ियाल की आवाज़ गूंजे, लोगों में जयकारों का जय घोष नजर आए तो मान लीजिए या तो कोई सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है या फिर ऋतु बदलने का समय आ गया है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र को मुख्यतः देवी माँ के दिन माना जाता है। ग्रीष्म और बरसात ऋतु से भारत शरद ऋतु की ओर बढ़ रहा है और मंदिरों में घंटी और घड़ियाल की आवाज़ तेजी से गूंजने लगी है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और जैसा कि हमने आपको बताया कि दिव्य और भव्य विशालकाय लाखों लोगों की आस्था का केंद्र आगरा से 9 किलोमीटर दूर ब्रजधाम कैला देवी मंदिर पर आज आपको धर्मपथ की यात्रा कराएंगे। मंदिर पर हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ में एक कुशल वक्ता कहें या अपने बड़े भाई कहकर संबोधित करूं, एडवोकेट रविंद्र जी हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे अभिभावक की तरह हमें प्रेम करने वाले प्रभुदयाल लवानिया जी का मार्गदर्शन हमें आज प्राप्त होने जा रहा है। मंदिर से इनकी विशेष आस्था जुड़ी है और मंदिर के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन ये पदाधिकारी लगातार करते रहते हैं। इन पदाधिकारियों के साथ में हम यात्रा शुरू करेंगे, भव्य और दिव्य दरबार के बारे में जानेंगे, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे जुड़ा हुआ है ये सभी जानेंगे और मान्यता क्या है मंदिर की, मंदिर आस्था का केंद्र कैसे बना, आखिरकार
ग्वालियर रोड से बीच में आदिकाल पहले यह कोई जंगल माना जाए। इटौरा गांव अब विकसित होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उस टाइम ये एक जंगल का रूप दे दिया जाए तो जंगल में आस्था कैसे उत्पन्न हुई, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भैया आपका सबसे पहले चैनल पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अभी बात करते हैं हमारे द्वारा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है धर्मपथ। मंदिर प्राचीन, ग्रीष्म और बरसात के बाद में शरद ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? लाखों के लोगों का आस्था का केंद्र मंदिर कैसे बना? देखो, व्यवस्था के संबंध में मैं अभी बोलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे मंदिर के जो संरक्षक महोदय हैं वो मंदिर के विस्तार से बताएं, उसकी आस्था का विषय बताएं, उसका इतिहास बताएं। तो आप पहले उनसे पूछें, उसके बाद फिर मैं मंदिर की व्यवस्था के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। मंदिर के व्यवस्थापक संरक्षक हमारे अभिभावक प्रभुदयाल लवानिया जी हैं। लवानिया जी, मंदिर आस्था का केंद्र कैसे बना? 2 साल में 2 बार मेला लगता है, विशाल मेला होता है, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। आस्था का केंद्र कैसे उत्पन्न हुआ? देवी की उत्पत्ति कैसे हुई? वो पुराने बुजुर्गों से बताते चले गए, हजारों वर्ष पुराने से ये कई हजारों वर्ष से ये मेला चला रहा है, जो हमारे पुरखे बताते हैं और वो जो उससे पहले भी बताते चले आ रहे हैं। और जब हमने देखा था तब तो एक छोटा सा मंदिर था, आज मैया ने इतना विशाल रूप ले लिया है कि पूरे आगरा क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में मान्यता है कि जिसने भी अपने समर्पण को अर्पण कर दिया उसका कहा जाए तो बुलंदी कामयाबी मिली है। मान्यता है, जब तो कि लोगों की जहाँ की आस्थाएं पूरी होती हैं तभी तो लाखों कई लाखों यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, बीते समय मनोकामना पूरी होती है। बीते समय देखा गया सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य आदि आदि नेता जो विधानसभा लोकसभा, कहा जाए तो ग्राम सभा से लोकसभा तक की कुर्सी वाला आदमी यहाँ तक आता है। मंदिर कितना प्राचीन है? इतना प्राचीन है कि जो भी यहाँ से आस्था लेके गया है वो यहाँ से चुनाव ही जीता है। मैया की शरण में आया है उसको चुनाव जीता है। आला उदल कलिंगा राजा के बारे में भी कोई आस्था की बात बताई जाती है? आला उदल की मतलब कुल देवियाँ हुआ कश्मीर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मंदिर में क्या विशेष और है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर काफी भव्य और दिव्य दिखाई दे रहा है। ब्रज धाम कैला देवी मंदिर इटौरा के नाम से आगरा से करीब 9 किलोमीटर बना यह मंदिर लगातार कहा जाए तो करीब लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। घंटे घड़ियाल की आवाज़ प्रथम दिन से ही देवी माता को अपने रूप से मनाने आ रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से देवी माता के दर्शन लाभ करना चाहते हैं। ब्रजधाम इटौरा कैला देवी मंदिर, यह वो पीछे देवी माता का विग्रह है जो लगातार लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। और ग्राम सभा से लोकसभा तक के पदाधिकारी आकर के इस दिव्य दरबार में अपना मत्था टेकते हैं। पदाधिकारी महामंत्री एडवोकेट रविंद्र जी हमारे साथ हैं और आगे बढ़ के देखेंगे कितना बड़ा दिव्य आस्था है और कितना बड़ा मंदिर है। चलते हैं मंदिर विग्रह की ओर और देवी माता का क्या चमत्कार ऐसा होता है जो लाखों भक्त जहाँ पर अपनी आस्था का केंद्र लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह विशाल भवन, मान्यता है कि यहाँ ऐसी भी है, पदाधिकारियों के द्वारा ही मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व बताया गया कि इटौरा कैला देवी मंदिर के दर्शन की मान्यता कहीं न कहीं करौली इटौरा मंदिर से भी जुड़ी हुई होती है। मान्यता है कि जो भी करौली कैला देवी मंदिर, जो कि राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी का मंदिर है, उसके बाद में अगर कोई यहाँ पर इन इटौरा वाली कैला देवी के दर्शन करता है तो उसे पूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त होता है। आगरा के विशालकाय और सबसे बड़े वीरबली हनुमान जी का भी दिव्य दरबार और दिव्य मूर्ति यहाँ पर है। यह राजराजेश्वरी माँ कैला देवी के भवन का वह मुख्य द्वार है। मंदिर का मुख्य द्वार नहीं, माता के विग्रह के मुख्य द्वार है। जहाँ से प्रवेश करने के बाद आप सीधा
उस राजराजेश्वरी के चरणों में पहुंचेंगे जहां से लाखों लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और अपनी आस्था का केंद्र मजबूत करते हुए अपनी कामयाबी की बुलंदी को छूते हैं। संरक्षक और महामंत्री दोनों हमारे बीच में हैं और आप इस समय कैमरे पर जो देख पा रहे होंगे यह वह राजराजेश्वरी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का दिव्य विग्रह स्वरूप है जो इटौरा स्थित आगरा से करीब 9 किलोमीटर दूर और ग्वालियर हाईवे से करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। महामंत्री एडवोकेट रविंद्र कुमार जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। मंदिर में इतनी व्यवस्था कैसे हुई? जो मंदिर आज से 3 साल पहले सिर्फ एक मंदिर दिखता था वह आज एक दिव्य दरबार दिखने जा रहा है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आगामी 9 दिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं? मंदिर के लिए और भक्तों के लिए क्या संदेश ट्रस्ट के पदाधिकारी देना चाहते हैं? रविंद्र जी, आप मंदिर के महामंत्री हैं और लगातार मंदिर और देवी की सेवा में आप लगे रहते हैं। रूप लेता जा रहा है मंदिर, लगातार एक दिव्य मंदिर बनता जा रहा है। जो मंदिर पहले मंदिर रहा था वो भवन बनता जा रहा है। देवी माता की कृपा या आप लोगों का श्रेय? देखो, जो कुछ भी हो रहा है वो माता की कृपा से हो रहा है। श्रेय तो किसी को नहीं दिया जा सकता, उसी की इच्छा से हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक भक्त आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक माँ की जो सवारी है सिंह, उसकी स्थापना के लिए भंडारा किया। एक सिंह उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक जो है सिंह माता ट्रस्ट की ओर से लाया गया और जो महादेव बाबा हैं भोलेनाथ, उनकी जो सवारी है नंदी, उसकी भी स्थापना की गई। तो मूल बेसिक ये है कि नेचर, प्रकृति का जो सृजन की क्षमता है वो स्त्री के द्वारा होती है। तो स्त्रीत्व का जो सर्वोच्च रूप है वो तीनों माता है हमारी, जिनसे कि सृष्टि का सृजन है, शुरुआत है और इन्हीं के द्वारा सृष्टि का सृजन माना गया। और नवरात्रि तो विशेष रूप से त्यौहार सिर्फ माँ का ही होता है। ये 9-10 दिन जो होते हैं वो माँ के भक्तों के लिए होते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं, उपवास रखते हैं, सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। तो विशेष उत्सव और विशेष धार्मिक पर्व है जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। उसी उपक्रम में ये यहाँ पे बनाया जा रहा है और यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं भक्तों के लिए। पूरी व्यवस्था है, सजावट की व्यवस्था है। यहाँ के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होगी यहाँ से, तो मंदिर पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है, जो कि आपको 1-2 दिन में पूरी तरह से और दिख जाएगा। मंदिर की मान्यता है कि करौली वाली माँ के दर्शन करने के बाद इटौरा वाली माँ के दर्शन करना शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए, करौली वाली माता को इनका बड़ी बहन के रूप में देखा जाता है और ये छोटी बहन के रूप में देखा जाता है। तो तब वो वहाँ लोग आते हैं, तो वहाँ से आने के बाद आस्था के रूप में यहाँ आते हैं, तब वो मानते हैं कि हमारी माँ की जो अर्चना है वो पूरी तरह से पूर्ण हो। वहाँ दर्शनों के बाद यहाँ आने का एक नियमानुसार प्रावधान है। प्रावधान से मेरा मतलब है एक श्रद्धा है लोगों की, तो वहाँ से आने के बाद यहाँ जरूर दर्शन करते हैं ताकि वो दर्शन पूर्ण हो और उन्होंने जो मनोकामना मांगी है, जो उनकी श्रद्धा है, वो उसको पूर्ण रूप में माँ के द्वारा स्वीकार किया। मंदिर पर जब हम आए तो विशेष चीज़ एक देखने को मिली कि मंदिर पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं दिखा। वीआईपी, वीवीआईपी, आम आदमी, मंदिर पर तीनों एक समान नज़रिए से दिव्य भवन में कहा जाए तो प्रवेश करते हैं। क्या व्यवस्थापक, आप महामंत्री हैं, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी भी आप पर रहती होगी, क्या मंदिर पर कभी वीवीआईपी, वीआईपी या आम आदमी के बीच में भेद किया जाता है? नहीं, पहले विशेष रूप से दर्शन कराए जाते थे, उनकी विशेष व्यवस्था कराई जाती थी, लेकिन अब ऐसा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चाहे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, आम आदमी हों, सामान्य रूप से आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और उसके बाद जो है वो प्रस्थान करते हैं। वीआईपी लोगों के लिए किसी भी तरह की विशेष सुविधा का अब यहाँ पर होना बंद कर दिया गया है। जो आम आदमी के लिए है वही वीआईपी के लिए है। तो इस तरह से आम आदमी और वीआईपी के अंदर माता के दरबार में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार माना जाता है कि वीआईपी कल्चर मंदिर और मंदिर विग्रह के बीच में नहीं होता है। अगर इसको आपका उदाहरण देखना है तो आप इटौरा मंदिर आई, ट्रस्ट के अध्यक्ष मनमोहन गोयल, महामंत्री रविंद्र कुमार और व्यवस्थापक प्रभुदयाल लवानिया जी आदि पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी को उसी तरह प्रवेश दिया जाता है जिस प्रकार एक आम आदमी
माता रानी के विग्रह के दर्शन करना चाहता है। वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर लगातार पूरी तरह यहाँ खत्म हो चुका है। एक विशेष बात लगातार आगरा में मंदिरों पर की जा रही है। रविंद्र जी, एक विशेष बात सामने आ रही है कि मंदिर पर छोटे कपड़े पहनकर पुरुष या स्त्री कोई प्रवेश नहीं करेंगे। क्या ऐसी कोई विशेष बात मंदिर ट्रस्ट की ओर से? छोटे और कपड़ों का तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसे कपड़े जो सामाजिक रूप से उचित ना हो उन कपड़ों में प्रतिबंध है। ऐसा कुछ होगा कोई जीन्स पहन के यहाँ बिल्कुल आ सकता है। कपड़ों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि माँ के दरबार में जिस वक्त नवरात्रियाँ चलती हैं तो महिलाएं, बच्चियाँ, लड़कियाँ ही आती हैं। तो इस तरह कपड़ों का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कपड़े ऑड न लगें, सामाजिक रूप से गंदे न लगें, उस तरीके के कपड़े न पहन के आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कपड़ों का किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। व्यवस्थापक के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वे सराहनीय हैं। जिस प्रकार वीआईपी वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर आम आदमी के हिसाब से सभी को देवी के विग्रह के दर्शन का लाभ दिया जाएगा। कपड़ों के बारे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि सामाजिक और समसरता से भाव से अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए कोई भी नियम लागू नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप सामाजिक हद से बाहर जाएंगे तो आपको मंदिर के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कुछ हद तक झेलने पड़ते हैं। यह एक आपको पुणे में अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि मंदिर के उस विग्रह के दर्शन कराइए जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहाँ पर कहा जाए तो इटौरा में चैत्र नवरात्रि में लक्खी मेला लगता है और वही भाद्रपद महीने में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है ये इटौरा का देवी विग्रह। ऐसे ही देवी विग्रह इस नवरात्रि में एक और कड़ी में हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। अगले कार्यक्रम धर्मपथ के लिए अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा। हम पूर्ण रूप से इटौरा देवी मंदिर माँ राजराजेश्वरी के गर्भगृह में पहुंच चुके थे और देवी माँ के विग्रह का हमको दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा था। विशेष बात मंदिर ट्रस्ट की जो हमारे सामने आई वह एक काबिले तारीफ और कहा जाए तो अच्छी पहल थी। किसी भी प्रकार का वीआईपी वीवीआईपी कल्चर हमें मंदिर परिसर में देखने को नहीं मिला। चाहे आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं या कोई भी आप वीआईपी या वीवीआईपी हैं, आपको आम आदमी के हिसाब से ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा और देवी के दर्शन लाभ आप एक आम आदमी की तरह उठा सकेंगे। मुख्य तौर से यह एक अच्छी और देवी माँ के विग्रह के दर्शन करने के बाद इटौरा ब्रजधाम मंदिर की यात्रा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह निकास मार्ग है, नवनिर्मित निकास मार्ग है। ट्रस्ट की ईमानदारी कहें या फिर देवी माँ की कृपा कहें, शब्द कोई भी यूज करिए, लेकिन कहीं न कहीं देवी माँ की असीम अनुकंपा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ईमानदारी यहाँ पर देखने को साफ मिल रही है। ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार मंदिर के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं और मंदिर के लिए मंदिर को अपनी कर्म भूमि समझते हुए मंदिर को समर्पण होना चाहते हैं। यह मंदिर का विशाल प्रांगण है जिसमें कहा जाए तो नई नई वैवाहिक रस्में, जिस प्रकार गोद भराई शब्द यूज करें या किसी गरीब कन्या लड़की की विवाह, सगाई आदि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क कराए जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार गरीब कन्याओं के हित की सोचते हुए उनके लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा दिखाई जा रही बेहद सरलता और ईमानदारी की बदौलत आज मंदिर भव्य और दिव्य बनता जा रहा है। जो सिंह आपने माँ देवी के देखे, यह मेरे बाईं तरफ आप भगवान शिव जो कि देवी माँ के अवतार, देवी माँ के पति अगर हम शब्द यूज करें तो है देवी माँ के इष्ट भी बोले जा सकते हैं। भोलेनाथ का दिव्य दरबार है और उनके बिल्कुल सामने हाल ही में स्थापित हुए एक नंदीश्वर महाराज की विशालकाय प्रतिमा है जो कि पूर्ण रूप से कांसे की बनी हुई है। रविंद्र जी, भोलेनाथ का मंदिर और नंदी महाराज सामने कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है इटौरा में दूसरी ज्ञानवापी। नहीं, ज्ञानवापी नहीं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों के। जो भगवान महादेव हैं उनके सबसे बड़े परम भक्त
और उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। और ऐसी भी शास्त्रों में मान्यता है कि एक बार जब यक्ष के यहाँ पे प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया गया और तो उन्होंने नंदी को भेजा, इसका अपमान हुआ, तो उन्होंने पूरा उसको जो व्यवस्था चल रही थी वहाँ उन्होंने विध्वंस कर दिया उसको। तो उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि है। सबसे परम भक्त जो माने जाते हैं वो नंदी के माने जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के पश्चात अगर आप नंदी महाराज की पूजा अर्चना नहीं करते हैं तो एक तरह से अपूर्ण मानी जाती है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे भगवान राम की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा न किया जाना एक तरह से अपूर्ण पूजा है, क्योंकि सबसे बड़े परम भक्त हैं वो, सबसे प्रिय हैं उनको। तो इसलिए उनकी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करना मंदिर ने कर्तव्य समझा। और जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा इस संबंध में कि आप प्रतिष्ठा कीजिए इनकी, ताकि इसको संपूर्ण रूप से पूर्ण पूजा को माना जाए। कहा जाए कि इटौरा का मंदिर अपूर्ण को पूर्ण करने का काम कर रहा है। अपूर्ण क्योंकि देखिए, करौली के दर्शन करने के बाद में इटौरा वाली की देवी के दर्शन करें, दर्शन लाभ पूर्ण प्राप्त होगा। भोले बाबा के बाद में नंदीश्वर के दर्शन प्राप्त करें, दर्शन पूर्ण प्राप्त होगा। हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति देखने को मिल रही है। बराबर में आपने राम भगवान का जिक्र किया तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। तो कुल मिलाकर अपूर्ण को पूर्ण कर रहा है इटौरा का बृहस्पति मंदिर। नहीं, अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो वहाँ ये कहा जाता है कि जो भक्त है वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। तो अगर कोई परम भक्त है और उसकी, जैसे कि भगवान शिव को भगवान राम का भक्त माना जाता है, भगवान राम को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। और भगवान राम ने रामायण में कहा है कि मम प्रिय और शिवद्रोही मुझे सपने नहीं भावा। तो जो शिव का द्रोही है और मुझसे प्यार करता हो वो मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। तो जो परम भक्त है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने से पूजा को पूर्ण माना जाता है। ऐसों में शास्त्रों में और हमारे जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था के अनुरूप हमने समुचित कार्य जो पुराणों में दिए गए हैं उसके हिसाब से करने का प्रयास किया जाता है। मंदिर बहुत विशाल है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। सफाई एक कहा जाए तो उचित और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जी। क्या ट्रस्ट मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है? नहीं, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की हम प्रशंसा करते हैं और वो निश्चित रूप से देश के लिए लाभकारी है। लेकिन मंदिरों में जिन दिनों में ये पूजा वगैरह के प्रोग्राम चलते हैं उन दिनों में थोड़ी बहुत ऐसा हो जाता है कि कभी गंदगी हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में मंदिर में बहुत ही सफाई रहती है और सफाई करने का प्रयास करते हैं। ये रेगुलर प्रयास है और मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है आप उसका भी अंग मान सकते हैं। लेकिन मंदिर में सफाई रखना ये एक इसका अनिवार्य हिस्सा है और रूटीन वर्क जो वर्षों से दशकों से चला आ रहा है। ना प्रशासन की ओर से क्या क्या मदद मिलती है मंदिर? देखो, सरकार से, ग्राम पंचायत से आर्थिक रूप से 1 रुपये की मदद मंदिर को आज तक नहीं मिली और न हमारे कार्यकाल में मिली और न किसी भी तरह का कोई आश्वासन दिया गया। अगर आप भी नवरात्रि में एक ऐसे मंदिर की तलाश कर रहे हैं जहां पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको नवरात्रि में एक ऐसे मंदिर की तलाश है जहां आपकी मन्नत पूर्ण हो, या फिर कहे तो आपको अगर राजस्थान के करौली जाने में दिक्कत हो रही है तो यह मंदिर आपके लिए सुगम, सुदृढ़ और सफल हो सकता है। आगरा से मात्र 9 किलोमीटर दूर आपको चलना है और आपको दर्शन होंगे माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और महालक्ष्मी के। और ऐसा दिव्य विग्रह देखने को मिलेगा जिनके चरणों में अगर आपने खुद को समर्पण करके अर्पण कर दिया तो निश्चित ही आप कामयाबी की बुलंदी की ओर होंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हमने जो मंदिर का पूरा निरीक्षण किया, मंदिर की बारीकियों को जाना, मंदिर की
पूरी व्यवस्था को जाना, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का अनुभव तो साझा रहा ही, साथ ही साथ इतने विशाल मंदिर पर इतने विशाल भक्तों के बीच ट्रस्ट के अध्यक्ष का, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का काम भी सराहनीय है। एक बार आपको मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि देवी के विग्रह के साथ साथ इटौरा मंदिर जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो वीर बजरंगी की विशाल प्रतिमा के दर्शन कराएं। यह वीर महावीर और संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा है, प्रतिमा नहीं, हम इसे हनुमान जी का विग्रह कहेंगे, जो लगातार श्री राम और जानकी को अपने सीने में बिठाए हुए हैं और लोगों के संकट हरने का काम लगातार इस इटौरा के ब्रजधाम मंदिर से कर रहे हैं। इटौरा के ब्रजधाम मंदिर से जैसे ही आप हनुमान जी के मंदिर से अपने दाई तरफ बढ़ेंगे तो आपको लक्ष्मी नारायण भगवान के विग्रह का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। यह लक्ष्मी नारायण भगवान का विग्रह है, लगातार लोगों को धन संपत्ति वैभव की कामयाबी का आशीर्वाद देते हुए लक्ष्मी नारायण का विग्रह दिख जाएगा। लक्ष्मी नारायण के विग्रह के बाद में ट्रस्ट का बार बार जो हम कह रहे थे कि ट्रस्ट पूरी लगन मेहनत और अपनी कर्म भूमि या अपनी क्षेत्र भूमि पर जिस प्रकार काम कर रहा है, जिस प्रकार ट्रस्ट के पदाधिकारी गरीब कन्याओं के प्रति समर्पित रहते हैं, गरीब लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं, वह एक विशालकाय हॉल, इसका हम आपको मापदंड नहीं बता सकते, इसकी हम आपको संख्या बल नहीं बता सकते, लेकिन इस हॉल में लगातार ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा कई ऐसे सनातनी कहें या फिर श्रेष्ठ कहें या फिर वो काम कहें जो नेक काम है, वो इस हॉल में किए जा चुके हैं। लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारी इस विशाल मंदिर को विशाल और विशाल बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को एक बार पूरा ब्रजधाम इटौरा मंदिर का विशालकाय परिक्षेत्र और विशाल भव्य दिव्य देवी माँ का दरबार अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करें और आप सभी सनातन बंधुओं से इस नवरात्रि पर हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी से भी हमारी एक प्रेरणा है, अनुरोध है, विनय है कि आप भी इस नवरात्रि इटौरा के ब्रजधाम केला देवी मंदिर पर आइए, अपनी मनोकामना पूर्ण करिए, अपने आप को देवी माँ के चरणों में समर्पण अर्पण कर अपने आप को सनातन के प्रति अगाध प्रेम में जोड़िए। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।